हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट ने रिकॉर्ड हाई भी बनाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 1000 अंकों के उछाल के साथ 71,480 के पार पहुंचा। निफ्टी ने रिकॉर्ड बनाते हुए करीब 350 अंकों की बढ़त के साथ 21,457 के लेवल पर क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी पहली बार 48,000 के पार बंद हुआ। तो बाजार में रही चौतरफा खरीदारी। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा आगे रहा। इसमें बाजार में और कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार जो है रिकॉर्ड हाईज पर बंद होते हुए नजर आए, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स तीनों ही इंडाइसेस ने नए रिकॉर्ड्स दर्ज किए। और जिस तरह से तेजी यहां पर निफ्टी ने दिखाई आईटी और स्पेशली मेटल्स को लेकर, वहां पर बहुत ही दमदार तेजी बनती हुई नजर आई। और इनफैक्ट आप देखिए तो यहां पर जो फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स है, वहां पर आज मिड कैप आईटी कंपनियों जैसी तेजी बनती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में हमने देखा कि यहां पर जो बैंक निफ्टी है वो भी एक्शन में आता हुआ नजर आया और बहुत ही बेहतरीन तेजी इसके बाद ये बनाते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण से निफ्टी को और ज्यादा राइज आपको देखने को मिला, क्योंकि बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंकों से भी निफ्टी की तेजी में बनता हुआ नजर आया। अब निफ्टी की गेनिंग ग्राउंड्स में आप देखिए तो पहले जो 3 काउंटर्स है वो केवल और केवल आईटी काउंटर्स थे, जिसमें एचसीएल टेक 5% से ज्यादा की तेजी दिखाई। साथ ही टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग तेजी आज के दिन में बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट टीसीएस में तो 5 अक्टूबर 2020 के बाद हाईएस्ट इंट्राडे परसेंटेज गेन्स भी क्लॉक इन किए। यही नहीं, निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची भी थी, बट काफी कम गिरावट रही, जिसमें नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक शामिल होते हुए दिख रहे थे। स्टॉक्स इन फोकस के लिहाज से ऑफकोर्स जैसे कि मेटल्स हम देख रहे थे कि बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखाते हुए नजर आए। उसमें नाल्को लीड लेता हुआ नजर आ रहा था, करीबन 8% तक की शानदार इंट्राडे मूव इस काउंटर ने भी आपको दिखाई। बहुत अच्छे गेन्स रहे थे, क्योंकि कल यूएस मार्केट्स में भी अल्कोआ का प्रदर्शन अच्छा था। एल्यूमिनियम की कीमतों में भी आपको 3-3.5% का इजाफा भी आता हुआ नजर आया। एंड ऑफकोर्स आईटी स्पेस में जेंजा टेक भी लीड करता हुआ नजर आ रहा था। छोटी कंपनियों के लिहाज से 11% तक की आउटस्टैंडिंग तेजी यहां पर बनी। और बीएल ने तो नए लाइफ हाइज भी आज के दिन में दर्ज किए। मेटल स्पेस से टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भी हरकत में रहे। 2.5 से 3.5% तक की बेहतरीन तेजी यहां पर थी। और सेकेंड हाफ में जो बैंक्स चलते हुए नजर आए, उनकी जो वेव चली, उसमें यूनियन बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल, आईओबी जैसे स्टॉक्स ने 3-3.5% तक की दमदार तेजी भी रिकॉर्ड की। ऑफकोर्स टॉप गेनर्स के लिहाज से जीएम फाइनेंशियल लीड करते हुए नजर आ रहा था। 13-14% की गेन्स यहां पर भी थे। जुबिलेंट फार्मोवा, एथर इंडस्ट्रीज, एम्बर एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छा खासा गेन्स आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। बट गिरावट भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे थी, जिसमें 361 वैम, मैक्स फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग्स और मोतीलाल ओसवाल जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। बट बाजार एक नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ देखा इस हफ्ते। अब यही देखना है कि ये सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं तो बाजार क्या नए हाइज बनाते हैं, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने को मिल सकता है कारोबारी हफ्ते की शुरुआत में।